हेलो बच्चों, निंजा एमएस क्लासेस आपका वेलकम करता है। और आज के इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग सीखेंगे टुडे शेप्स से रिलेटेड डिफरेंट फार्मूलाज, जिससे हम उसके पेरीमीटर, एरिया, साइड और डायगोनल्स इत्यादि हम लोग पता कर सके। तो आइए पहला हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और ईच एंगल होंगे 90 डिग्री। तो मैंने क्या किया कि ये और ये क्या हो गया मेरा लेंथ, और ये क्या हो गया ब्रेथ। अब पेरीमीटर में क्या होता है कि अगर किसी भी शेप का हम पेरीमीटर निकालें तो उसके सारे साइड के लेंथ को ऐड कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, इस चारों साइड्स, फोर साइड्स के लेंथ को ऐड कर दिया। ठीक है, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो कितने हो गए 2l और 2b। और इसमें से हम क्या किए, 2 कॉमन ले लिए, तो क्या है लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो गई आपको क्या रेक्टेंगल की पेरीमीटर। अब आते हैं क्या कि इसकी एरिया के फॉर्मूला हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी एरिया के जो फॉर्मूलाज होंगे वो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होंगे। तो करना क्या है कि एक रेक्टेंगल सपोज करना है और उसका लेंथ 5 या कुछ भी हम मान सकते हैं, और जो ब्रेथ है वो लेंथ से कम रहेगा। और क्या करना है, उतने यूनिट में इस लेंथ के अलाउंग डिवीजन कर लेना है, और उतना ही यूनिट में क्या करना है, उतना ही मतलब ब्रेथ की जो वैल्यू है उतना ही यूनिट में क्या करना है, इस साइड को मतलब डिवाइड कर लेना है। अब ज्वाइन करेंगे तो देखिए मेरे पास इस तरह के 15 स्मॉल स्क्वायर्स बन गए। क्या बन गए 15 स्मॉल स्क्वायर्स। तो यहाँ पे जो प्रत्येक स्मॉल स्क्वायर्स है उसकी जो लेंथ है क्या है वो 1 यूनिट के इक्वल है। तो उसकी एरिया क्या हो जाएगी 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट, 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट। तो ये आपकी क्या हुई 1 यूनिट स्क्वायर। और इस तरीके से मेरे पास इसमें टोटल क्या है 15 तो क्या हो गया 15 यूनिट स्क्वायर। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग एरिया का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मैं इस बड़े शेप की, इस रेक्टेंगुलर फील्ड की अगर एरिया अगर पता करना है तो इन सारे स्मॉल स्क्वायर्स के जो एरियाज होंगे वही क्या होगा, इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया हो जाएगा। अगर स्क्वायर रहता तो हम क्या करते, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते, बट होता क्या कि उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो जाता। और फिर क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं और फिर क्या करते हैं, जो टोटल स्मॉल स्क्वायर्स आते हैं उसके एरिया को हम ऐड करते हैं और फिर उस स्क्वायर का एरिया हमको पता चल जाता है। तो अब आते हैं क्या किसमें, अभी रेक्टेंगल में ही हम लोग रहेंगे। करना क्या है कि अगर पेरीमीटर और देखिए, अगर पेरीमीटर एंड लेंथ क्या है गिवन है, तो हमको पता क्या करना है ब्रेथ। तो करेंगे क्या, इस पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे और क्या कर देंगे, उसमें से जो गिवन लेंथ है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए पेरीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है तो क्या करेंगे, लेंथ निकालने के लिए हम इस पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे और उसमें से ब्रेथ को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या पेरीमीटर और उससे रिलेटेड। अब इसमें और भी क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पेरीमीटर टोटल पता है और हमको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता करना है। क्या करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब किसी भी फील्ड के चारों तरफ जो वायर लगेगी उसकी लेंथ क्या होगी। तो उस खेत की, उस फील्ड की जो पेरीमीटर होगी ना वही लेंथ होगी उस वायर की जो एज ए फेंसिंग के रूप में यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, फेंसिंग की रेट, मतलब 1 मीटर वायर लगाने में कितने रुपीस खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ फेंस क्या हो जाएगी, पेरीमीटर ऑफ जो शेप है उसका पेरीमीटर हम लोग निकाल लेंगे और वही क्या हो जाएगी उसकी फेंसिंग की लेंथ। अगर मान लीजिए रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल सही, और स्क्वायर है तो स्क्वायर सही। ठीक है, अब इसमें कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग बोलेगा, मतलब वायर लगाने का खर्च कितना लगेगा।
तो टोटल पेरीमीटर निकालकर उसमें हम रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी? पेरीमीटर जिस किसी का भी दिया रहे, पेरीमीटर इंटू रेट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, ये हो गई। अब आते हैं हम किसमें, स्क्वायर में आते हैं। नहीं, इसका एक और पार्ट बाकी है कि अगर मान लीजिए एरिया गिवन है, एरिया एंड लेंथ गिवन है, तो हम लोग ब्रेथ इसका कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो बस क्या करना है, एरिया को हम लोग लेंथ से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए आपका ब्रेथ एंड एरिया क्या है, गिवन है, ब्रेथ एंड एरिया क्या है, गिवन है, और लेंथ पता करना है, तो एरिया को हम ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो गई क्या, रेक्टेंगल में अगर एरिया और लेंथ पता कर, लेंथ गिवन है तो ब्रेथ कैसे पता करेंगे, या फिर जब एरिया और ब्रेथ गिवन है तो हम लोग उसका लेंथ कैसे पता करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक और चीज, छोटा मोटा डायगोनल्स। डायगोनल क्या रहती है कि जैसे ये रेक्टेंगल है, अब इसके अपोजिट वर्टेक्स को कौन सी लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है? तो देखिए यहाँ पे ए की जो अपोजिट वर्टेक्स है वो हो गई सी, और ए और सी को कौन ज्वाइन कर रही है? ए सी। ठीक, उसी तरीके से अगर बी और डी की बात की जाए तो दोनों क्या अपोजिट वर्टिसेस हैं और इन दोनों को बी डी ज्वाइन कर रही है। तो करना क्या है कि हमको इस डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता ही होगा कि रेक्टेंगल का जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से अगर ट्रायंगल तो इस तरीके से हम ट्रायंगल क्या लेते हैं, बी सी डी। तो इसमें देखिए ये आपका बनेगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे सी पर 90 डिग्री बन रही है। तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी बेस, इसको ऐसे लिख देता, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो इसमें करते क्या है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके साइड में यह रिलेशन होता है कि बड़े वाले साइड का स्क्वायर होगा वो छोटे वाले दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। तो हमको पता करना है एच मीन्स हाइपोटेन्यूज। देखिए ट्रायंगल में तो हाइपोटेन्यूज है, लेकिन अगर हम रेक्टेंगल को अंडरस्टैंड करें तो उसमें यह रेक्टेंगल की डायगोनल बन जाती है। तो क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या। अब यहाँ पे ये चीज देखना है कि जो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या ब्रेथ के फॉर्म में है रेक्टेंगल में, और यहाँ पे जो है जो बेस है ये वाला वो क्या है मेरा लेंथ के फॉर्म में। तो हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ये हो गई क्या। अब ट्रायंगल को लेंगे तो हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, और रेक्टेंगल को लेंगे तो ये हो जाएगी क्या, मतलब पार्ट सेम है, बस नाम क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो लेंथ ऑफ व्हाट, डायगोनल, ये हो गई। ये हो गई हमारी कहानी किसकी, रेक्टेंगल की। अब आते हैं स्क्वायर, आते हैं स्क्वायर में देखते हैं कि उससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो सारे साइड को हम ऐड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या करेंगे, सारे साइड को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आपको पता ही होगा कि स्क्वायर के सभी साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो इसको सपोज हम ए मान लेते हैं, मतलब अब ए बी सी डी में कुछ भी मान सकते हैं। देखोगे अब क्या करें, सबको हम ऐड करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितने हो गए 4a मीन्स 4 इंटू साइड्स। ठीक है, क्योंकि अब मान लीजिए हमको क्या कि स्क्वायर की पेरीमीटर पता करना है, और पता नहीं करना मतलब गिवन है। ठीक है,
और हमको उसके हेल्प से ईच साइड की लेंथ पता करनी है। तो अब क्या करते हैं, जब साइड पता था तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। अब आपको रिवर्स गियर में जाना है। करना क्या है कि जो पेरीमीटर है उसको 4 से डिवाइड कर देना है, तो आपको ईच साइड की लेंथ पता चल जाएगी। मीन्स पेरीमीटर गिवन, तो पता करना क्या है, साइड। तो इस पेरीमीटर भाई साहब को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे क्या होंगे, स्क्वायर के ईच साइड की लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम किस केस में, एरिया के केस में। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी, साइड इंटू साइड। जो कॉन्सेप्ट मैंने रेक्टेंगल के केस में बताया वही यहाँ पर यूज होगी। ठीक है, अब करना क्या है कि ये तो पहला हो गया। अब सेकंड फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए कि एरिया गिवन है, क्या है, एरिया गिवन है और हमको पता करनी है प्रत्येक साइड की लेंथ। तो क्या करना है, एरिया गिवन है, ठीक है, और हमको साइड की लेंथ पता करनी। तो करना क्या है कि इसको इस अंडर रूट स्क्वायर के लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपने पढ़ा ही होगा एचसीएफ में हम लोग कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और सपोज मान लीजिए कि आपका जो एरिया है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हमको साइड पता करनी है, तो करना क्या, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, ये हो गई। अब क्या करनी है, इसमें से हमें पेयर बनानी है, इस पेयर में से एक एक नंबर हम यहाँ पर निकाल लेंगे और ये हमारी क्या हो जाएगी, ईच साइड की लेंथ। ये हो गई। अब आते हैं हम किस में, थोड़ा सा आते हैं ट्राइंगल में। ट्राइंगल की एरिया क्या होती है, पेरीमीटर में वही कॉन्सेप्ट होंगे, उसके सारे साइड को ऐड कर देंगे। तो एक जनरल फॉर्मूला होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मीन्स जहां पर हमको बेस पता हो और हाइट, उस केस में हम लोग एरिया ये निकलते 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे मेरे पास है ट्रायंगल, ठीक है, अब यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर और यहाँ है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी एरिया निकालने तो क्या कर देंगे, 1/2 इंटू 4 बेस हो गया और हाइट, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई। अब जब पेरीमीटर पता करना तो इस ट्रायंगल के ईच साइड के लेंथ को हम ऐड कर देंगे तो हमको पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगी। अब क्या करना क्या है कि हमको सारे जो जितने सारे 2D शेप्स है उसको थोड़ा टच कर लेना है इसमें, कि जो आपको बेसिक फंडा है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब आते हैं सर्कल में, क्या ये सर्कल है। अब इसका हमको सरकमफ्रेंस निकालना है, मतलब यह जो लेंथ है इसकी हमको, ये जो आउटलाइनिंग है उसकी हमको लेंथ निकालनी है। तो इसकी फॉर्मूला होती है, इसको क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस 2πr। ठीक है, यहाँ पे रेडियस ये गिवन रहेगी, रेडियस को अब मैंने पढ़ाया होगा, और पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 और 3.14 भी होती है। वो कंडीशन के अनुसार गिवन में रहेगा क्वेश्चन में कि आपको पाई की कौन सी वैल्यू यूज करनी है और उसके बेसिस से आप लोग यूज कर सकते हैं। आती है एरिया की बात। ठीक है, एरिया की तो देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन आर के वैल्यू के अनुसार हम लोग पाई की वैल्यू चूज करेंगे। अगर मान लीजिए आर की वैल्यू 7 का मल्टीपल है, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, क्योंकि हमको क्या 7 से आर को कैंसिल करना है। लेकिन वही अगर मान लीजिए आर की वैल्यू 7 की मल्टीपल नहीं है तो हमने 3.14 भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पे मैंने लिखा था 2πr, क्या लिखा था, 2πr, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो इससे 2r को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा d, मतलब पाई d।
अगर डायमीटर गिवन है तो उस केस में हमको रेडियस निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस करना क्या है, जो पाई में हमको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मान लीजिए हमको सरकमफेरेंस क्या है, गिवन है, सरकमफेरेंस क्या है, गिवन है। सरकमफेरेंस क्या होगा, इस ट्रायंगल का जो टोटल लेंथ वो होगी गिवन। हमको क्या निकालनी है, रेडियस। तो करना क्या है कि टोटल जो भी सरकमफेरेंस है उसमें 2 पाई से डिवाइड कर देना है, तो क्या निकल जाएगी, रेडियस। अगर मान लीजिए हमको डायमीटर निकालनी है तो करना क्या है, पाई में सॉरी इस सरकमफ्रेंस में हम क्या करेंगे, पाई से डिवाइड कर देंगे, डायमीटर निकल जाएगी। तो ये क्या हो गई हमको, जब सरकमफ्रेंस गिवन रहेगी तो रेडियस और डायमीटर कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, एरिया के केस में भी हम पता कर सकते हैं। अगर एरिया गिवन है तो हम उस केस में रेडियस या फिर डायमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया आपको एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम ए से ही डिनोट करते हैं, बेटर है का एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या करेगी, पाई बेचारी इसके नीचे आएगी, ठीक है। अब आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर को हम इस तरफ लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल बाई पाई। अब ये यहाँ से जब हटेगी तो क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ सर्कल बाई पाई अंडर रूट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हाँ, जब एरिया गिवन रहेगी सर्कल की तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। फिर रेडियस के बाद उसमें हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी डायमीटर निकल जाएगी, आपके डायमीटर नहीं, सर्कल के डायमीटर। तो मेरे ख्याल से ये जो कुछ बेसिक फार्मूलाज है वो अप टू क्लास 5-6 एनएफ है। फिर अगले क्लास के लिए हम क्या करेंगे, इससे कॉम्प्लेक्स फार्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय।